गई है। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी अगली खबर की ओर, जहां जिला बलौदाबाजार में 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति की हत्या, 3 बच्चों की मां को इंस्टाग्राम पर हुआ प्यार, चेन्नई से आया युवक कुल्हाड़ी से की प्रेमिका के पति की हत्या। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में शादीशुदा महिला ने 15 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए पति की हत्या कर दी। बॉयफ्रेंड ने साजिश के तहत गर्लफ्रेंड के पति के सिर पर कुल्हाड़ी से 2 बार वार किया। हत्या के बाद बॉयफ्रेंड कुल्हाड़ी को बैग में रखकर लिफ्ट लेकर रायपुर पहुंचा। इसके बाद रायपुर से चेन्नई फरार हो गया। दरअसल आरोपी बिहार का रहने वाला है, वह चेन्नई में काम करता था। इस दौरान इंस्टाग्राम के जरिए उसकी मुलाकात महिला से हुई थी। महिला के 3 बच्चे हैं। पुलिस ने शनिवार को आरोपियों को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला पलारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मृतक अमृत गिरी, जिसकी उम्र 45 वर्ष है, वह पलारी के वटगन गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। अमृत पत्नी चंद्रिका गिरी, जिसकी उम्र 40 वर्ष बताई जा रही है, और 2 बेटियों एक बेटे के साथ रहता था। वह फल बेचने का काम करता था। 4 साल पहले चंद्रिका की बिहार के मुजफ्फरनगर के रहने वाले टुन्ना कुमार शर्मा, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, से इंस्टाग्राम पर मुलाकात हुई थी। टुन्ना चेन्नई में नौकरी करता था और लगभग 70,000 रुपए महीना कमाता था। आरोपी टुन्ना उम्र में चंद्रिका से 15 साल छोटा था, लेकिन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। इस दौरान दोनों के बीच मुलाकात भी होने लगी। चंद्रिका अपने बच्चों से टुन्ना को अंकल कहकर बुलवाती थी। दोनों कई बार होटलों में भी मिले। धीरे धीरे चंद्रिका टुन्ना को अपने लाइफ पार्टनर और उसके साथ आगे की जिंदगी गुजारने का सपना देखने लगी, लेकिन पति के रहने की वजह से वह अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। इस बीच अमृत को भी यह पता चल गया कि उसकी पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ अफेयर है। इस बात पर वह शराब पीकर पत्नी से लड़ाई झगड़ा करता था। इस बीच फरवरी 2025 में चंद्रिका को पता चला कि जब उसके बॉयफ्रेंड टुन्ना की शादी तय हो गई है। इसके बाद चंद्रिका बॉयफ्रेंड से आए दिन विवाद करने लगी। बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी बिताने के लिए अपने पति को रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या से पहले चंद्रिका ने रायपुर के एक होटल में अपनी बॉयफ्रेंड से मुलाकात की थी। वहीं दोनों ने अमित की हत्या की पूरी प्लानिंग की। चंद्रिका ने साजिश के तहत टुन्ना को बताया कि घर में कब और कैसे घुसना है और कहां छिपना है, उसके साथ ही हमला करने के बाद कैसे भागना है। हत्या के लिए ऐसा दिन चुना गया जब लटेरी गांव में नाचा कार्यक्रम चल रहा था, ताकि आसपास के लोग घर से बाहर रहे। 24 अक्टूबर की रात करीब 11 से 12 बजे जब अमित घर लौटा, खाना पीना खाकर और सोफे पर लेट गया। इस बीच आरोपी टुन्ना ने छत से घर में प्रवेश किया। इसके बाद आरोपी ने सोए हुए अमित के सिर पर कुल्हाड़ी से 2 बार वार किया। इस हमले में अमित की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद टुन्ना कुल्हाड़ी को बैग में रखकर ट्रक से लिफ्ट लेकर रात के 3 बजे रायपुर पहुंचा और उसके बाद वहां से चेन्नई के लिए फरार हो गया। घटना के अगले दिन सुबह चंद्रिका ने आसपास के लोगों को बताया कि उसके पति की किसी ने हत्या कर दी है। इसके बाद घटना की जानकारी पलारी थाना की पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने देखा कि घर के सोफे पर अमित का शव खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके सिर पर किसी भारी सामान से वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने ग्राम वटगन में अमृत के परिवार, पड़ोसियों और घटना वाले दिन उससे मिलने वाले लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान अज्ञात आरोपी का पता लगाया जा रहा था, लेकिन हत्या का स्पष्ट कारण तुरंत सामने नहीं आ रहा था। इसलिए अमृत के परिवार के लोगों से अलग अलग पूछताछ की गई। इस दौरान अमृत की पत्नी चंद्रिका गोल गोल जवाब देती रही, लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब पुलिस ने चंद्रिका की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR की जांच की। उसके मोबाइल से टुन्ना का नंबर मिला। लोकेशन ट्रेस करने पर पता चला कि टुन्ना चेन्नई में है। पुलिस की टीम चेन्नई की ओर निकल पड़ी और आरोपी बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उसे फ्लाइट से रायपुर लाई, जहां से उसे बलौदाबाजार लाया गया। पुलिस की पूछताछ में उसने अपनी गर्लफ्रेंड चंद्रिका के बारे में सब बता दिया। वहीं हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसे आरोपी ने रायपुर रेलवे स्टेशन पर फेंका था।
इसके बाद पुलिस ने चंद्रिका को भी हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड टुन्ना कुमार शर्मा के साथ मिलकर प्लानिंग के तहत अपने पति की हत्या की थी। गिरफ्तारी के बाद टुन्ना ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले उसका मन बदल गया था और वह अमृत को मारने का प्लान छोड़कर वापस जाना चाहता था, लेकिन जब वह छत से उतर रहा था तभी अमृत की नींद खुल गई और पकड़े जाने के डर से उसने अचानक हमला कर दिया। हत्या के बाद वह सरेंडर करने का भी मन बना रहा था, लेकिन डर के कारण वह चेन्नई भाग निकला। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।